सो हेलो गाइस, अपने लोग दो कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक साथ। नंबर वन रोल्स थ्योरम, नंबर टू मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत बड़े कंसेप्ट्स नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट्स नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा टाइम देने का दरकार नहीं है। सर क्या इससे क्वेश्चंस टर्म वन या सेम वन में आ सकते हैं? यू नेवर नो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत क्लोज चैप्टर्स है टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेस्ट है कि आप लोग को इस छोटे से वीडियो में ये सब सीखने मिल रहा है तो जस्ट सीख लीजिए ना। यू नेवर नो, इट कैन कम इन एग्जाम। तो चलिए अपने लोग सीखते हैं। पहले रोल्स थ्योरम क्या है याद रखिए। पहले रोल्स थ्योरम अपने पढ़ेंगे, उसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्या है रोल्स थ्योरम? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या ये सारा कंसेप्ट किया हुआ है। तो जैसे मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप वो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए f' इक्वल टू 0 करते थे ना, रोल्स थ्योरम में भी आपको एग्जैक्टली वही करना है। बट रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के कुछ कंडीशंस है। तो ये रोल्स थ्योरम बोलता क्या है पहले अपने लोग लॉजिकली समझते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर अपने वैल्यूज पे अराइव करेंगे, ठीक है ना। तो रोल्स थ्योरम बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन को एक बार के लिए आप डिफाइंड मान ले फॉर द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल a टू b, मतलब डोमेन है a टू b, इसमें डिफाइंड है फंक्शन, रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके। अब रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर ऐसा एक फंक्शन है, अब सुनिएगा रोल्स थ्योरम अप्लाई कब होगा? अगर नंबर वन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पे? क्लोज्ड इंटरवल a से लेके b तक में। दूसरी बात, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आज डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि फंक्शन जब आप ग्राफ बनाओगे उस फंक्शन का तो आप हर जगह टेंजेंट बना सको। तो आप इस फंक्शन का हर जगह टेंजेंट बना सको इन द ओपन इंटरवल ए बी। ऑब्वियसली ए और बी जो एंड पॉइंट्स है वहां पे तो बना नहीं पाओगे ना टेंजेंट, तो ए कॉमा बी। और तीसरी बात, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए फॉर रोल्स थ्योरम टू बी अप्लाइड, फॉर रोल्स थ्योरम टू बी अप्लाइड। तीसरा बात ये बोलता है कि जो भी फंक्शन की वैल्यू एट ए है और जो भी फंक्शन की वैल्यू एट बी है, पहले अपने लोग ग्राफ से समझेंगे क्या है रोल्स थ्योरम, फिर एग्जांपल भी से भी समझेंगे, ठीक है ना। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रोल्स थ्योरम बोलता है इफ, लिख देते हैं इफ सेटिस्फाइड, अगर तीनों बातें सेटिस्फाइड होती है देन, दोस्तों आप लोग तब ध्यान रखें कि तब कोई सी का वैल्यू होगा, कोई एक ऐसा वैल्यू होगा पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी में। ऑब्वियसली ए एंड बी नहीं हो सकता, ए टू बी के अंदर बिलोंग करेगा सच दैट f' इक्वल्स टू 0। अब आप लोग समझिए, एक बात समझिए, ये f' इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? f' इक्वल्स टू 0 का मतलब है, देखो पहले तो जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोग टेंजेंट से नॉर्मल्स में पढ़े हो ये बात को कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो। अच्छा, अब जब आप c बैठाए तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट c विल बी 0। अब अगर दोस्तों टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट c 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? टेंजेंट से नॉर्मल्स पढ़ा हुआ है गाइस आप लोगों का। अगर टेंजेंट का स्लोप इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। सर इसका डायग्राम्स दिखा के थोड़ा सा समझाए ना। मैं बोला देखें, मोटा मोटी अगर अपने बात करें तो 3 तरीके के ग्राफ्स आप लोग को देखने मिलेंगे इन द, ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। पहला ग्राफ ऐसा बन सकता है रोल्स थ्योरम के अंदर, ऐसा, क्योंकि अब देखो अगर आप इधर ध्यान देंगे इस ग्राफ के ओर तो आप लोग देखेंगे मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने बिना पेन उठाए पहले इस फंक्शन को बनाया तो कंटिन्यूअस है। इधर पे मैं कहीं पर भी टेंजेंट्स बना सकता हूं, ये भी सही है, एक्सेप्ट अगर मान लें आप ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। सर इन दोनों को एक ही जगह पे रहना जरूरी क्यों है? क्योंकि जनाब ये है फंक्शन का वैल्यू, ये fx है। अगर ये x एक्सिस है तो y एक्सिस को fx बोलते हैं। तो सब फंक्शन का वैल्यू जब आप बैठाओगे एट a और एट b इक्वल आना चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है। तो गाइज यहां पर ये हो रहा है ना। और आप लोग देखो यहां पर ये आपको कैसे पता सर ये डिफरेंशिएबल है? क्योंकि मैं यहां से लेके यहां तक मैं कहीं पे भी टेंजेंट बना सकता हूं एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ऑब्वियसली। तो इसीलिए देखें आप यहां पर लिखा हुआ भी है डिफरेंशिएबल फ्रॉम ओपन इंटरवल ए टू बी। अब आप लोग देखो तो ये लोग बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट सी जरूर होगा जहां पर f' 0 आएगा। f' 0 आएगा का लॉजिकल मतलब क्या? मतलब टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस। और बात सही है, यहां पर आप लोग देखें, अगर आप लोग देखें तो इस पॉइंट पर ये हो रहा है ना,
टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल हो रहा है ना। ओह सर, बात तो लॉजिकल है आपका। सेकंड केस देखें आप, सेकंड केस देखें आप लोग, ये देखिए आप लोग, यहां पे मैंने लिख दिया x और यहां बाजू में मैंने लिख दिया fx। जस्ट मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूं, जस्ट मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूं। आप लोग देखो यहां पर, तो अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंट है आपका यहां पर a, ये जो है b, और अब देखो fa और fb इक्वल आ रहा है। हर जगह आप टेंजेंट बना सकते हो, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट a एंड b, और कंटिन्यूअस भी है, बिना पेन उठाए अपने बना लिए। अब गाइज आप लोग देखो यहां पर भी तो एक पॉइंट c लाइक कर रहा है ना, ये देखो आप लोग, जैसे यहां पर ये पॉइंट c था, वैसे यहां पर भी तो एक पॉइंट c लाइक कर रहा है ना, बिटवीन a टू b, बिटवीन a टू b, जो कि टेंजेंट को पैरेलल बनाता है टू दी एक्स एक्सिस। हाँ सर वी अग्री, यस सर वी अग्री। ये दो केस हो गया। और तीसरा, आप याद करो साइन का ग्राफ, इस तरह से जो ग्राफ बनता है वो भी एक पॉसिबिलिटी है अंडर द रोल्स थ्योरम। मसलन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप देखो ये इस ग्राफ के अंदर भी आप लोग अगर देखेंगे तो मैं लिख देता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है ना, और यहां पर पॉइंट बी है, तो आप लोग देखो ए और बी दोनों पॉइंट्स पर जो है इक्वल हो रहा है वैल्यू, मतलब एफ ए और एफ बी इक्वल हो रहा है, कंटिन्यूअस भी है, तो मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, डिफरेंशिएबल भी है। और अब एक बात याद रखना, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा आपको, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा आप लोगों को कि एक ही टेंजेंट होगा। क्या मैंने ऐसा कहा? सर नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। सो आई से अगेन गाइज, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट आए। अब देखो जैसे मुझे यहां पे दो पॉइंट्स मिल रहे, एक इधर और एक इधर, देखिए आप लोग यहां पर भी तो एक मैं टेंजेंट बना सकता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे भी, मतलब यहां पर दो पॉइंट्स पॉसिबल है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि सी कोई एक पॉइंट नहीं है, सी कैन बी मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है ना। लेकिन सी निकालेंगे कैसे? जैसे मैक्सिमा मिनिमा में करते थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वेट करो जीरो से, एंड आप लोगों को जो आपका आंसर है वो सामने में मिल जाएगा। सर क्वेश्चन का एग्जांपल दो, तब हम लोग को समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आप लोग देखें यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अच्छा इंटरवल भी दिया हुआ आप लोग को -2 से 2, लेट्स से। अब इधर देखें आप, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं, इसका ग्राफ बन सकता है। नंबर 1, क्या ये डिफरेंशिएबल है? हर पॉइंट पे आप इसका टेंजेंट बना सकते हो, तो हाँ डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी पॉइंट, f ऑफ -2 का वैल्यू क्या आता है? -2 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 + 2 6, और f ऑफ 2 का वैल्यू क्या होता है? अगेन 2 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 6। मतलब आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। मतलब जरूर -2 से 2 के बीच में एक वैल्यू होता है जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही रोल्स थ्योरम का मूल भाव है। तो सर वो कैसे निकाले उस पॉइंट को? आपको बोला गया है एज यूजुअल, आप लोग ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे, मैक्सिमम मिनिमम में भी करते थे, कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और इक्वेट करें जीरो से। ऐसा कब करें? जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तीनों कंडीशन क्या है? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब देखो एफ डैश एक्स को मैं इक्वेट किया जीरो से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। तो वो पॉइंट है x इक्वल्स टू 0। वो पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू 0। खत्म हो गया। तो सर आप ये कह रहे हो हमें कि रोल्स थ्योरम केवल इतना है? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं आपको। अच्छा सर यार ये तो बहुत आसान बात है। फिर मैंने कहा डेफिनेटली, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि दिस इज वेरी इजी। आगे बात करें सर अब आप। ओके चलिए अब अपने लोग दोस्तों आगे बात करते हैं। तो सर रोल्स थ्योरम खत्म, हाँ रोल्स थ्योरम खत्म। आगे बात करते हैं और मीन वैल्यू थ्योरम। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बोले तो एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम ही है, लगभग रोल्स थ्योरम ही है। हल्का फुल्का फर्क डेफिनेटली है मीन वैल्यू थ्योरम का रोल्स थ्योरम से। बताएं सर क्या? ये देखें आप लोग, मीन वैल्यू थ्योरम आपको क्या बोलता है कि मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइंड है a टू b, ठीक है ना, टू r। आपको पता है कि इसमें भी कंडीशन है इसको अप्लाई करने के। पहला कंडीशन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्रॉम a टू b। फंक्शन जो है आप लोग का वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इससे अगेन फ्रॉम a टू b, ठीक है। अच्छा अब a टू b के बीच में क्या कंटिन्यूटी होना चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होना चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि फंक्शन जो है आपका एज यूजुअल रोल्स थ्योरम से छापा हुआ है सेम, कि फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है फ्रॉम a टू b ओपन इंटरवल। अरे लॉजिकल है यार कि a और b पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे क्या?
नहीं साहब, क्योंकि वो लोग एंड पॉइंट से नहीं बना पाएंगे सर। और तीसरा कंडीशन है जहां पे रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बीच में जो है एंटी हो जाता है, और वो तीसरा थ्योरम क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल है तो साहब आप लोग जाइए और अप्लाई कीजिए रोल्स थ्योरम। अच्छा, अगर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है तो एफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ बी, ये समझ लीजिए। तो आप लोग अपना फिर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें। अच्छा, अभी ये बात बोल रहा है अप्लाई करने के लिए, लेकिन व्हाट इज द आउटपुट, मतलब क्या निकालना क्या है सर, ये बताएं दोस्त। निकालना आपने ये है कि तब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, केवल तब देयर विल बी एफ डैश सी जिसका वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। सर इसको थोड़ा सा ग्राफिकली इंटरप्रेट करके बताएं तो चलिए अपने लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं। होल्ड ऑन। अगर ग्राफ का बात करें तो अपने यहां पर इसके लिए भी 3 ग्राफ देखेंगे और तीनों अपने को क्लियर करेगा कि यू नो ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग है मीन वैल्यू थ्योरम का। आइए दोस्तों फटाफट देखें। 3 ग्राफ्स अपने यहां पर भी देखेंगे। ऑब्वियसली ये 3 इंडिपेंडेंट ग्राफ्स है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बट इट विल ब्रिंग होम द पॉइंट। ठीक है ना, यहां पर 2 ही बनाते हैं। देखें आप लोग, मान लीजिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये मैंने एक कर्व बनाया। याद रखें आप लोग एक बात यहां पर, सर क्या याद रखना है कि भाई यहां पे एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होने मांगता। तो मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये डेफिनेटली आपका एफ ए होगा और ये एफ बी होगा आपका। ठीक है ना, ये आपकी वाई एक्सिस। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं जैसे ये पॉइंट है एक, यहां पर मैं दूसरे कलर से पॉइंट करता हूं, लेट्स से रेड, ए कॉमा एफ ए हो गया ये वाली पॉइंट, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो आप लोग देखो एक सेकेंड बनेगा, टेंजेंट नहीं, एक सेकेंड बनेगा। हाँ जी सर, वी एग्री। आज अगर आपको कोई पूछता है कि भाई इस सेकेंड का स्लोप निकालो, ऐसे अगेन अगर कोई आपको पूछता है कि इस सेकेंड का स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालना तो आप लोग सीखे हो। क्या आपने सीखे कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो आप लोग क्या लिखोगे, y2 की जगह यहां पर क्या है, जी हाँ बिल्कुल, fb की जो भी वैल्यू आई, y1 की जगह fa की जो भी वैल्यू आई बाई b माइनस a। तो देखो जैसा हम लोग ऊपर में डिस्कस कर रहे थे, fb माइनस fa बाई b माइनस a, पर अब ये f डैश c का चक्कर क्या है, आइए समझते हैं। अब आप लोग ये देखें ना, यहां पर a और b के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि a और b के बीच में जरूर कोई वैल्यू c है, जिसको अगर आप बनाओ एक टेंजेंट टू द कर्व, क्या बनाओ, टेंजेंट टू द कर्व। मान लीजिए मैं टेंजेंट बना रहा हूं इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना रहा हूं, टेंजेंट बाहर से टच करके भागेगा, आप लोग चेक करें। तो गाइस आप लोग देखें कि ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है इस कर्व का, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट सी है। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, अपने टेंजेंट से नॉर्मल्स में पढ़े हैं एफ डैश सी, एंड देयरफॉर हमने क्या कहा, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ओ, तो लॉजिकली ये इंटरप्रिटेशन है क्या सर? हाँ जी साहब। आइए मैं आपको एक दूसरा ग्राफ में यही सेम चीज करके बताता हूं। आप देखो यहां पे मैं लिखा ए, तो ये हो गया एफ ए, ठीक है। यहां पे मैं लिखा बी और ये हो गया आपका एफ बी। तो आप लोग देखें, अगर इसके थ्रू अपने एक सेकंड बनाएंगे, अब देखो मैं यहां पर एक सेकंड बना दिया, तो ये सेकंड का स्लोप, सेकंड भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, इसका स्लोप क्या होगा, एज यूजुअल सर आप यही बोलोगे, हाँ जी बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई तो पॉइंट होगा इस कर्व पे, मान लीजिए वो पॉइंट मैं यहां बना रहा हूं जिसका टेंजेंट इस सेकंड से पैरेलल होगा, बस वो निकालना ही आपका मीन वैल्यू थ्योरम का ऑब्जेक्टिव है। अब सर एक क्वेश्चन और आ गया हमारा, ये तो क्लियर है सर कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए हुआ, बट सर हमारा एक और क्वेश्चन है जो रोल्स थ्योरम में भी था कि सर क्या सी एक ही वैल्यू होगा या कैन इट हैव मोर देन वन वैल्यूज? डेफिनेटली दोस्तों इट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। सर कैसे? एज यूजुअल मैं सेम ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं, सिमिलर ग्राफ बना के दिखाता हूं, यू विल फाइंड आउट। आप लोग देखो, ठीक है, मान लीजिए कर्व है कुछ इस प्रकार का, एक बार के लिए अपने मान लेते हैं ये ए है, मान लेते हैं ये बी है, ये एफ ए है अपना, और मान लीजिए आप कि ये एफ बी है अपना, ठीक है ना जी। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये दोनों पॉइंट्स कौन से हुए, ए कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी। अब आप इन्हें ज्वाइन करें तो देखिए आपके 2 सेकंड बने,
अब आपको क्या ढूंढना है, एफ डैश सी, जो कि बेसिकली उस टेंजेंट का स्लोप है जो कि इस सेकंड से पैरेलल होगा। मीन वैल्यू थ्योरम हमें वही देता है, मीन वैल्यू थ्योरम हमें एग्जैक्टली वही देता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप देखें इस पॉइंट पर, अगर आप देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैं जो है एक पैरेलल लाइन बना सकता हूं, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप देखें इस पॉइंट पर, आई वुड रदर से इस पॉइंट पर, तो मैं वापस से एक पैरेलल लाइन बना सकता हूं। हाँ जी सर बना सकते हो। ये दोनों पैरेलल लाइंस क्या है, जी हाँ बिल्कुल वो टेंजेंट्स है जो कि इस गिवन सेकंड से पैरेलल है। अच्छा, तो यहां पर कितने वैल्यूज आए आपके, देखो अगर मैं लिखना चाहूं तो इस पॉइंट पर इसको नीचे टानो तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। कहने का अर्थ, कहने का मतलब क्या है आप लोगों को, अल्टीमेटली दोस्तों कहने का मतलब केवल इतना है आप लोगों का कि हाँ मल्टीपल वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब सर क्वेश्चन करके बताओ कि इसके क्वेश्चंस होते कैसे हैं। अगेन क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कंसेप्ट समझना वाज द मेन चैलेंज। अब क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया y या fx इक्वल्स टू जो भी है, fx बोले y बोले इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फिर कुछ ऐसा दे दिया 2,4 आपको एक इंटरवल दे दिया। अब अपने क्या देखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ कंटिन्यूअस है क्या a, b में। साथ आप लोग को पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ जी कंटिन्यूअस है। क्या ये a, b के बीच में डिफरेंशिएबल है, हाँ जी बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। और क्या f और f भी इक्वल है, अगर इक्वल हो गया तो दोस्तों रोल्स थ्योरम लगेगा, नहीं हुआ तो बिल्कुल मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। f2 कितना है 2 स्क्वायर यानी कि 4, और f4 कितना है यानी कि 4 स्क्वायर बोले तो 16। अब मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, मैं कहना चाहता हूं आपको कि अपने को निकालना है वैल्यू, तो सर वो वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है समझिएगा, सिंपल सी बात है समझिएगा। वो वैल्यू बोलता है कि f डैश सी इक्वल्स टू पॉइंट सी निकालना है हमें, पॉइंट सी निकालना है, वो मीन वैल्यू निकालना है हमें। कैसे करेंगे अपने, f डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वी कैन राइट f4 16 माइनस f2 कितना है 4 बाई 4 माइनस 2 यानी कि 12 बाई 2 यानी कि आपका कितना आ गया 6। अभी आप वेट करें, f डैश c इक्वल्स टू 6 आया दोस्तों आपका, तो f डैश x निकालना होगा। f डैश x कितना है, f डैश x आप पहले निकालोगे विच इज 2x। अब आपको x निकालना है तो आप इसको इक्वेट कर दो 6 के साथ, तो जब आप इक्वेट करोगे 2x इक्वल्स टू 6 बाय डिफॉल्ट आपको आंसर मिल रहा है x इक्वल्स टू 3, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व्स आउट द क्वेश्चन फॉर यू। तो ये है ओवरऑल रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम। कंसेप्ट समझना और सम्स करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एक बार फिर से सर समराइज कर दो, देखो भैया रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, a से b क्लोज्ड में, a से b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन a और फंक्शन b इक्वल होना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड है तो फिर सीधा सॉल्व कैसे करें, तो सीधा सॉल्व करने का तरीका जैसा आप लोग मैक्सिमम मिनिमम में कियो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, इसको मारिए आप डिफरेंशिएट, क्योंकि इसमें सुनिए एक मेजर बात सुनिए, रोल्स थ्योरम में टेंजेंट पैरेलल होता है किससे, एक्स एक्सिस से, मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0। तो हमेशा टेंजेंट का स्लोप को 0 से इक्वेट कीजिए तो आपका वो मिसिंग वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया और 0 से इक्वेट किया तो आ गया वो वैल्यू, इसको जिसको रोल्स थ्योरम का वैल्यू बोलते हैं। और मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट ये है कि यहां पे टेंजेंट जो है वो सेकंड से पैरेलल है, तो जो सेकंड का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो यहां आप टेंजेंट को जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट करोगे, 0 से नहीं, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए से, जो कि सेकंड का स्लोप है, एंड आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दैट माय डियर फ्रेंड्स खत्म करता है रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम को। इजी है ना गाइज, मेक श्योर आप लोग कंसेप्ट क्लियर है, बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा ही देगा कि आपसे कंडीशन से रिलेटेड एमसीक्यू पूछ लेगा, और या फिर आपको वैल्यू निकालने बोल देगा। रोल्स में बोला है तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया, और अगर मीन वैल्यू से पूछता है तो आप डिफरेंशिएट तो करेंगे, फिर इक्वेट किससे करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए से, एंड दैट सम्स अप द चैप्टर फॉर यू ऑल। टाटा एवरीबॉडी।